हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज हम लोग ग्लोबलाइजेशन को पढ़ेंगे। ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण। जानेंगे वैश्वीकरण क्या है, इसकी विशेषताएं, गुण, लाभ या दुष्प्रभाव, इन सारी चीज़ों को आज कंप्लीट करेंगे। तो आइए जानते हैं वैश्वीकरण को। विदेशी व्यापार के कारण विभिन्न देशों के बाजारों एवं उनमें बेची जाने वाली वस्तुओं में एकीकरण हुआ है। विदेशी व्यापार की बढ़ती हुई प्रवृत्ति ने अब विभिन्न देशों के बाजारों को बहुत निकट ला दिया है। उन्नत प्रौद्योगिकी ने इस निकटता में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है और संपूर्ण विश्व को एक बड़े गांव में बदल दिया। यही वैश्वीकरण है, इसी को हम लोग वैश्वीकरण कहते हैं, जहां विभिन्न देशों के बाजार परस्पर जुड़कर एक इकाई के रूप में जो है कार्य करता है। इस प्रकार वैश्वीकरण से आशय या तात्पर्य है संपूर्ण विश्व का पारस्परिक सहयोग एवं समन्वय से एक बाजार के रूप में कार्य करने से है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत वस्तुओं एवं सेवाओं के एक देश से दूसरे देश में आने एवं जाने के अवरोधों को समाप्त कर दिया जाता है। वैश्वीकरण को अनेक नामों से भी पुकारा जाता है। वैश्वीकरण को भूमंडलीकरण भी कहा जाता है, जागृतिकरण भी कहा जाता है, वैश्वयान भी कहा जाता है, पृथ्वीकरण या वैश्वीकरण, इन सभी नामों को वैश्वीकरण के नाम से जाना जाता है। तो चलिए आज हम जानेंगे कि वैश्वीकरण कहते किसे हैं, वैश्वीकरण का अर्थ और इसके गुण दोष को भी पढ़ेंगे। तो वैश्वीकरण के संबंध में एंथनी गिडिन्स ने कहा कि वैश्वीकरण विश्वव्यापी सामाजिक संबंधों का सघनीकरण है। वैश्वीकरण वस्तुतः व्यापारिक क्रियाकलापों विशेषकर विपणन संबंधी क्रियाओं का अंतर्राष्ट्रीयकरण करना है, जिसमें कि संपूर्ण विश्व बाजार को एक ही क्षेत्र के रूप में देखा जाता है। इसे जो है एंथनी गिडिन्स ने अपने मत के अनुसार वैश्वीकरण को परिभाषित किया है। अब गिडेन्स ने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि वैश्वीकरण एक वह प्रक्रिया है जो आधुनिकता से जुड़ी संस्थाओं का सार्वभौमिक दिशा की ओर रूपांतरित करती है। इसे हम दूसरे शब्दों में इस प्रकार से कह सकते हैं कि वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें विश्व बाजारों के मध्य पारस्परिक निर्भरता उत्पन्न होती है। पारस्परिक निर्भरता क्या होता है कि सारे लोग एक दूसरे पर डिपेंड है, यानी कोई भी जो है अभी के समय में या वैश्वीकरण के जो समय है तो कोई भी देश पूर्ण नहीं है। ऐसा कोई भी देश नहीं है जहाँ जिसको किसी भी चीज़ का ज़रूरत नहीं पड़ती है और व्यापार देश की सीमाओं में प्रतिबंधित न रहकर विश्व बाजारों में निहित तुलनात्मक लागत सिद्धांत के लाभों को प्राप्त करने को सफल होता है। साधारण शब्दों में वैश्वीकरण का अर्थ देश की अर्थव्यवस्था से लगाया जाता है। देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करना ही वैश्वीकरण है। अब आइए जानते हैं कि वैश्वीकरण की विशेषता क्या है। तो वैश्वीकरण की एक प्रक्रिया अपने अंदर कुछ ऐसी विशेषताओं को समेटे हुए रहते हैं जिससे कि हमारा समाज एक नई प्रकार की सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक स्थिति को संस्थापित करने की ओर प्रवृत्त हो रहा है। वैश्वीकरण की कई विशेषताएं पॉइंट के रूप में है, तो आइए हम जानते हैं क्या क्या विशेषता है, जिसमें कि पहला है
भौगोलिक दूरियों को मिटाना या सिमटना। जो भौगोलिक दूरी है भूस्थल पर, उसे जो है समेट लेना ही जो है वैश्वीकरण है। ये पहली विशेषता है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया में यातायात एवं संचार के साधनों में क्रांतिकारी विकास के फलस्वरूप भौगोलिक दूरियां सिमट गई है। फोन, फैक्स, कंप्यूटर एवं इंटरनेट के माध्यम से समूचे विश्व से हम जो है अपने स्टडी रूम में ही संपर्क कर सकते हैं। इसकी जो दूसरी विशेषता है ये है एक नई संस्कृति का उभरना। ये दूसरी विशेषता है। अब आइए जानते हैं कि एक नई संस्कृति किस प्रकार से उभरा है। तो वैश्वीकरण की प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की दूर दराज तक पहुंच ने एक नई विश्व संस्कृति को उभारा है। जीन्स, टी शर्ट, फास्ट फूड, पॉप संगीत, नेट परचेटिंग आदि तत्वों से बनी एक ऐसी संस्कृति सृजित हुई है जिससे विश्व के हर देश का युवा प्रभावित हुआ है। अब इसकी जो तीसरी विशेषता है उपभोक्तावाद को बढ़ावा। तो वैश्वीकरण में उपभोक्तावाद तथा बाजारीकरण को बढ़ावा देने के गुण को कहा जाता है। इसकी जो चौथी विशेषता है श्रम बाजार का विश्वव्यापीकरण। अब ये पॉइंट से ही पता चलता है कि ये श्रम बाजार का विश्वव्यापीकरण किया है। तो कैसे किया है? वैश्वीकरण की प्रक्रिया में एक विशेषता श्रम बाजार के विश्वव्यापीकरण से है। ये जो है 1965 से लगभग 7.5 करोड़ लोग एक देश से अन्य देशों में रोजगार के कारण प्रवासित हुए हैं, यानी वहाँ जाके बसे हुए हैं। वहीं यह आंकड़ा 1999 वर्ष में 12 करोड़ पर पहुँच गया था और वर्तमान में और भी वृद्धि हुई है। ये जो है जो श्रम बाजार का जो विश्वव्यापीकरण हुआ है, तो एक देश के जो नागरिक हैं वो दूसरे देश में जाके कमाते हैं। पांचवा जो है बिचौलियों को बढ़ावा। अब जो है वैश्वीकरण की प्रक्रिया से श्रम निर्यातक देशों में ऐसे कई एजेंट या बिचौलियों सक्रिय हो गए हैं जो वैध तथा अवैध दोनों प्रकार से लोगों को विदेशों में काम दिलाते हैं। यही नहीं, ये बिचौलिए जो है लोगों को विदेश भेजवाने में भी जो है मदद करता है। छठी जो विशेषता है शिक्षा का विश्वव्यापीकरण। ये तो सारे लोग जानते हैं हम लोग कि जो है शिक्षा का कैसे विश्वव्यापीकरण हुआ है। कोई भी छात्र विश्व के किसी भी कोने में जाके शिक्षा ग्रहण कर सकता है। इसमें विकासशील देशों के शिक्षा संस्थानों का पाठ्यक्रम विश्व स्तरीय हो गया है, जिससे कि इनके यहाँ शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी दुनिया के किसी भी रोजगार को पा सकता है। ये जो है शिक्षा का विश्वव्यापीकरण हुआ है। आगे है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आवाजाही में लचीलापन। पहले जो है एक देश दूसरे देश जाने और आने में बहुत कठिनाई थी। सबसे पहली कठिनाई तो कागज पत्तर में ही होता था। अब जो है इसमें लचीलापन हुआ, इसको सरल कर दिया है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप आज डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, शिक्षाविद, वास्तुविद, अकाउंटेंट, प्रबंधक, बैंकर, कंप्यूटर विशेषज्ञ आदि का विदेश आगमन भी अब पूंजी प्रवाह की तरह जो है सरल एवं लचीला हो गया है। आगे इसकी विशेषता है बहुराष्ट्रीय कंपनियों की सक्रियता। ये तो हम लोग देख रहे हैं अपनी आँखों से। इसे तो सिर्फ सुनने की ज़रूरत नहीं है या पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये तो हम लोग अपनी ही आँखों से देख रहे हैं कि कैसे बहुराष्ट्रीय कंपनियों जो है सारे देश का, ऐसा नहीं कि सिर्फ विदेशी जो है अपने भारत में आकर के जो है सक्रिय हो गया है। अपने भी देश के जो बिजनेसमैन हैं वो दूसरे देश में जाके बिजनेस करना चाहते हैं और करते भी हैं।
तो इस प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की सक्रियता बढ़ गई है। ये कंपनियां पहले सिर्फ उत्पादित वस्तुओं, सेवा, तकनीक, पूंजी आदि की आवाजाही में मदद करती थी, लेकिन अब जो है अलग अलग देशों में प्रबंधकों, विशेषज्ञों, कुशल एवं अर्धकुशल श्रमिकों आदि की नियुक्तियों में भी अहम भूमिका का निर्वाह किया जाता है। ये जो है 8 विशेषताएं थी ग्लोबलाइजेशन का। अब जो है जानते हैं कि ये जो वैश्वीकरण है इसका गुण क्या है या लाभ क्या है या महत्व क्या है। यानी तीनों एक ही है, गुण कहिए, लाभ कहिए या इसका महत्व कहिए। तो वैश्वीकरण एक विश्वव्यापी धारणा भी है जिससे न केवल भारत बल्कि संपूर्ण विश्व लाभान्वित हो रहा है। इसीलिए इसके कई गुण एवं महत्व को बताया है, जिसमें कि पहला है नवीन तकनीकों का आगमन। अब वैश्वीकरण द्वारा विदेशी पूंजी के निवेश में वृद्धि होती है एवं नवीन तकनीकों का आगमन भी होता है, जिससे श्रम की उत्पादकता एवं उत्पाद की किस्म में सुधार होता है। दूसरा जो लाभ या महत्व है, वैश्वीकरण जीवन स्तर में वृद्धि, यानी कि जिसका भी जीवन स्तर हो उसमें कुछ न कुछ वृद्धि हुआ है। वैश्वीकरण से जीवन स्तर में वृद्धि होती है क्योंकि उपभोक्ता की पर्याप्त मात्रा में उत्तम किस्म की वस्तुएं न्यूनतम मूल्य पर ही मिल जाती है। इसीलिए जो है सभी के जीवन स्तर में कुछ न कुछ सुधार हुआ है। तीसरा जो है विदेशी विनियोजन। तो वैश्वीकरण के विकसित राष्ट्र अपनी अतिरिक्त पूंजी अर्ध विकसित एवं विकासशील राष्ट्रों में विनियोग करते हैं। विदेशी पूंजी के आगमन से इन देशों का विनियोग बड़ी मात्रा में हुआ है। आगे है विदेशों में रोजगार के अवसर। वैश्वीकरण से एक देश के लोग दूसरे देशों में रोजगार प्राप्त करने में सक्षम हुए हैं और प्राप्त भी होता है और करते भी हैं। आगे है विदेशी व्यापार में वृद्धि। आयात निर्यात पर लगे अनावश्यक प्रतिबंध समाप्त हो जाते हैं तथा संरक्षण नीति समाप्त हो जाने से विदेशी व्यापार में जो है पर्याप्त वृद्धि होती है। अब आइए छठा जो पॉइंट है ये है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि। जब वैश्वीकरण अपनाया जाता है तो आर्थिक संबंधों में तो सुधार होता ही है, साथ ही साथ राजनीतिक संबंध भी सुधरते हैं। आज वैश्वीकरण के कारण भारत के अमेरिका, जर्मनी, अन्य यूरोपीय देशों से संबंध सुधर रहे हैं। आगे है तीव्र आर्थिक विकास। ये वैश्वीकरण का ही देन है जो कि अब जो है प्रत्येक राष्ट्र को अन्य राष्ट्रों से तकनीकी ज्ञान के आदान प्रदान का भी अवसर मिलता है तथा विदेशी पूंजी का विनियोग बढ़ता है। इससे होता क्या है कि अर्थव्यवस्था का तेजी से विकास होता है। इसका जो 8वां पॉइंट है स्वस्थ औद्योगिक विकास। वैश्वीकरण से जो है औद्योगिक क्षेत्र में कई शासकीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाधाएं दूर हुई है तथा विदेशी प्रतियोगिता का सामना करने के लिए देसी उद्योग अपने को सूक्ष्म बनाने का या सक्षम बनाने का प्रयास करते हैं। इससे होता क्या है कि देश में जो स्वास्थ्य एवं औद्योगिक विकास होता है, रुग्ण एवं घाटे में चलने वाली इकाइयां भी अपना सुधार करने का प्रयास करता है और वो सुधार कर भी लेता है। आगे है विदेशी मुद्रा कोष में वृद्धि। जिस राष्ट्र का उत्पादन श्रेष्ठ किस्म का पर्याप्त मात्रा में होता है उसका निर्यात व्यापार तेजी से बढ़ता है। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि विदेशी मुद्रा कोष में वृद्धि होती है एवं भुगतान संतुलन की जो समस्या जो उत्पन्न होती है उसका भी जो है निदान हो जाता है। आगे पॉइंट है लाभ
या गुण या महत्व का उत्पादकता में वृद्धि। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के कारण देश में अपनी वस्तुओं की मांग बनाए रखने एवं निर्यात में सक्षम बनने के लिए देसी उद्योग अपनी उत्पादकता एवं गुणवत्ता में सुधार लाते हैं। भारत में इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, कार उद्योग, टेक्सटाइल उद्योग ने इस दिशा में प्रभावी सुधार किया है। अब आइए जानते हैं कि वैश्वीकरण से हानि क्या हुआ है या दोष क्या है या इसका दुष्परिणाम क्या हुआ है। तो वर्तमान समय में जो प्रत्येक राष्ट्र वैश्वीकरण को अपना रहा है एवं इसका जो गुणगान कर रहा है, इसके दूरगामी परिणाम अच्छे नहीं होंगे। इसलिए जो है वैश्वीकरण के अनेक दोष या दुष्प्रभाव देखने को मिला है। पहला है आर्थिक असंतुलन। वैश्वीकरण के कारण विश्व में आर्थिक असंतुलन पैदा हो रहा है। गरीब राष्ट्र अधिक गरीब एवं अमीर राष्ट्र जो है अधिक संपन्न हो रहे हैं। इसी कारण देश में भी गरीब एवं अमीर व्यक्तियों के बीच विषमता बढ़ रही है। दूसरा जो दुष्परिणाम है देसी उद्योगों का पतन। अब जो देश में जो उद्योग हो रहा है तो उसका धीरे धीरे क्या होता है कि पतन होते जाता है। कारण क्या है कि जो स्थानीय उद्योग धीरे धीरे बंद होता जाता है तो विदेशी माल की प्रतियोगिता के सामने देसी उद्योग टिक नहीं पाते हैं, उनका माल बिक नहीं पाता है या फिर घाटे में बेचना पड़ता है। यही कारण है कि देश में नई उद्योग बंद हो गए हैं या होने की जो भी थोड़ा मोड़ा बचा भी है वो होने की कगार पर है। जैसे कभी सुने होंगे चीनी मिल यहाँ है वहाँ है, लेकिन अभी पता चलेगा कहीं नहीं है, जहाँ भी था वहाँ भी बंद पड़ा है। तो ये सब जो है ये सब हानि है। आगे है बहुराष्ट्रीय कंपनियों का महत्व हो गया है या प्रभुत्व हो गया है, ज़्यादा प्रभुत्व हो गया है। विश्व के औद्योगिक जगत में बहुराष्ट्रीय कंपनियां मल्टीनेशनल जो है इसका प्रभुत्व में शिकंजा बढ़ते जा रहा है। ये बड़ी बड़ी कंपनियां स्थानीय उद्योगों को निगलती जा रही है एवं स्थानीय उद्योग जो है या तो बंद हो रहा है या उसके अधीन होते चला जा रहा है। जैसे कोका कोला कंपनी ने भारत के थम्स अप, लिम्का के उत्पादन को अपने ही अधीन कर लिया है। तो ये सब हानि है, ये सब दुष्परिणाम है। आगे है बेरोजगारी में वृद्धि। कारण क्या है कि वैश्वीकरण से विदेशी माल मुक्त रूप से भारतीय बाजार में प्रवेश कर जाता है। परिणाम क्या होता है कि स्थानीय जो उद्योग है वो बंद हो जाता है या और हो भी रहा है, और बेरोजगारी जो है बढ़ रही है। देश में औद्योगिक श्रमिकों की संख्या घट रही है। आगे है राष्ट्र प्रेम की भावना को आघात। इस पॉइंट से ही पता चलता है कि जो उपयुक्त परिणाम हुआ इससे जो है राष्ट्र प्रेम की भावना को आघात पहुंचा है। लोग विदेशी वस्तुओं का उपभोग करना शान समझते हैं एवं देसी वस्तुओं को जो है घटिया एवं तिरस्कार का जो है रूप देता है। आगे है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का दबाव। अब जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, विश्व है, गेट है आदि जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के दबाव में सरकारें काम कर रही है। हितों की अवहेलना करके सरकार को इनकी शर्तें को माननी पड़ती है। भारत जैसे राष्ट्र को अपनी आर्थिक, वाणिज्यिक एवं वित्तीय नीतियां इन संस्थाओं के निर्देशों के अनुसार बनानी पड़ती है। आगे है जो है कि आर्थिक परतंत्रता। अब जो है वैश्वीकरण अर्ध विकसित एवं पिछड़े हुए राष्ट्रों को विकसित राष्ट्रों का गुलाम बना रहा है, जिसके कारण पिछड़े हुए राष्ट्र जो है अमेरिका जैसे विकसित राष्ट्रों की हर उचित अनुचित बात को मानने के लिए जो है ये मजबूर है। आगे है कि घातक अंतर्राष्ट्रीय कानून। अब जो है अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट कानून, वित्तीय कानून, मानव संपदा अधिकार कानूनों का दुरुपयोग किया जा रहा है। पेटेंट की आड़ में बड़ी बड़ी कंपनियां शोषण कर रही है। कई परंपरागत उत्पादन जो है पेटेंट के अंतर्गत आने के कारण महंगे हो गए हैं।
तो ये सब जो है दुष्परिणाम है। आगे है विलासिता के उपयोग में वृद्धि। वैश्वीकरण के कारण पाश्चात्य राष्ट्रों में प्रचलित विलासिता के साधन, वस्तुएं एवं अश्लील साहित्य का भारतीय बाजारों में निर्बाध प्रवेश हो गया है। इससे सांस्कृतिक पतन जो है खतरा बढ़ गया है। सांस्कृतिक पतन का, जो हमारे देश का जो सभ्यता सांस्कृतिक था उसका पतन हुआ है, और विदेशी का जो सभ्यता था वो यहाँ पर जो है उत्थान हुआ है। तो ये सब जो है हानि है। अब जो है इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वैश्वीकरण एक मीठा जहर है जो अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे गला रहा है, और ये जो है आर्थिक परतंत्रता की ओर जा रहा है। तो ये जो है समाप्त होता है वैश्वीकरण। तब तक के लिए धन्यवाद।